हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। आप ये कोई सर्किल है, मान लेता हूं ये एक कॉर्ड है ए बी, कह रहा है कि ये सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बना रहा है, मीन्स दिस एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, ये 12 है, ये 12 है। फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding सेगमेंट ऑफ द सर्किल, मीन्स वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। तो अगर हम इस सेक्टर की एरिया निकाल लें ओ ए पी बी और उसमें हम ट्रायंगल ए ओ बी की एरिया माइनस कर दें तो हमारा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो लिखिए एरिया ऑफ corresponding सेगमेंट equals to area of sector OAPB minus area of triangle AOB। तो पहले हम इस सेक्टर की एरिया निकालेंगे OAPB। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आर इस केस में गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर, थीटा गिवन है आपको 120, पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14। तो 3.14 रेडियस इज 12, तो 12 इंटू 12, थीटा इज 120, दैट इज 120 अपॉन 360। ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हुआ। 3.14 इंटू 4 हो जाएगा 12.56 इंटू 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ओ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे यहां पे ओ क्यू। वी ड्रॉ ओ क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। तो जब भी किसी सेंटर से कोड पे आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो क्या करता है, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। दैट इज मीन्स क्या हुआ, ए क्यू और क्यू बी इक्वल होंगे। ये क्यू पॉइंट है, इक्वल्स टू क्यू बी। अब देखिए ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अगर ये पूरा एंगल 120 है, ओ ए और ओ बी इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब ये अकेले 120 है तो बचा आपके पास क्या, 60 डिग्री। 60 डिग्री को अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ क्यू देखते हैं। हमें इस ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए बेस चाहिए और हाइट चाहिए। ठीक है, तो पहले हम हाइट निकालते हैं। ट्रायंगल ओ क्यू ए, तो देखिए इस एंगल के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज होगा, साइन यूज होगा। तो साइन 30 इक्वल्स टू ओ क्यू अपॉन ओ ए। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, ओ क्यू कैलकुलेट करना है हमें, ओ ए है 12। तो 2 से ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो ओ क्यू हो गया 6 सेंटीमीटर, मीन्स हमारे पास हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर। अब सेम ट्रायंगल में देखेंगे, ये हाइपोटेनस है इस एंगल के लिए और ये क्या है, बेस। हमें बेस निकालना है, तो बेस और हाइपोटेनस के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज हो सकता है, कॉस यूज हो सकता है। तो लिखेंगे cos 30 इक्वल्स टू ए क्यू बेस है, हाइपोटेनस ओ ए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ए क्यू हमें फाइंड आउट करना है, ओ ए 12 है, तो 2 से कैंसिल हो गया ये। ए क्यू इक्वल टू 6√3। अब देखिए जैसा कि हम देख चुके हैं ए क्यू और क्यू बी इक्वल है। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए बी को 2 ए क्यू
और AQ हमने निकाला है 6√3, दैट इज 12√3। अब हमारे पास बेस भी है और हमारे पास हाइट भी है। अब ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे हम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या है AB और हाइट क्या है OQ। बेस हमने निकाला है 12√3 AB और OQ है 6, कैंसिल हो गया ये 3, तो ये क्या हो गया 36√3। हमने पीछे निकाला भी एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इक्वल टू 150.72 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, corresponding segment, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OAPB जो कि है 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जो कि है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गई एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। क्वेश्चन 8 में एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, ठीक है, जिसकी साइड गिवन है 15 मीटर। कह रहा है कि इसके एक कॉर्नर से एक हॉर्स बंधा है और जो रोप की लेंथ है वो गिवन है आपको 5 मीटर। फर्स्ट पार्ट में निकालना है आपको द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो कह रहा है कितना पार्ट हॉर्स ग्रेज कर सकता है। तो ये पार्ट ही हॉर्स ग्रेज कर सकता है जो, क्योंकि 5 मीटर रोप के अराउंड तो आप ऐसे ही मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस गिवन है 5 मीटर, इसको लिख लीजिए लेंथ ऑफ रोप। ये स्क्वायर है तो सारे एंगल 90 होंगे, तो ये एंगल भी 90 होगा, थीटा इज 90 डिग्री। फर्स्ट है एरिया ऑफ फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ दिस सेक्टर, मैं इसको मान लेता हूं ये O है, ये A है, ये B है, मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर OAB तो फॉर्मूला क्या होता है पाई r² थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, क्वेश्चन में मेंशन है। रेडियस लेंथ ऑफ रोप है तो 5 इंटू 5, थीटा 90 डिग्री है अपॉन 360। तो 90 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया। 25 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 और 6.25 को अगर 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19625 मीटर स्क्वायर। तो इतना ही पार्ट हॉर्स ग्रेज कर सकता है जब लेंथ ऑफ रोप 5 मीटर है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट कह रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। कह रहा है कि अगर इस रोप को मैं 10 मीटर लॉन्ग कर दे रहा हूं, ठीक है, अब ये 10 मीटर हो गया तो ग्रेजिंग का एरिया अब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है ये जो एरिया बढ़ा है इसकी ये कितना एरिया बढ़ा ये निकालना है आपको। तो देखिए नाउ लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 10 मीटर, तो यही हो गया रेडियस। तो रेडियस ऑफ सेक्टर इसको मैं मान लेता हूं QR, OQR इस 10 मीटर। एंगल अभी भी सेम है 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब क्या करेगा हॉर्स, ये पूरा एरिया ग्रेज कर सकता है। एरिया ऑफ फील्ड हॉर्स कैन ग्रेज, पाई r² थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू यूज करनी है आपको 3.14, रेडियस यहां पे गिवन है 10, तो 10 इंटू 10
एंड दिस इज 90 अपॉन 360। 90 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये 10 इंटू 100 है तो ये 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 78.50 मीटर स्क्वायर। अगर मैं सेक्टर OQR के एरिया में सेक्टर OEB का एरिया माइनस कर दूंगा तो इंक्रीज्ड एरिया निकल जाएगा। तो लिखिए द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OQR माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAB। तो मैं लिख दे रहा हूं इसे, एरिया ऑफ सेक्टर OQR माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAB। OAB मीन्स इस पूरे एरिया में ये एरिया माइनस कर रहे हैं। तो वो कितना आया था हमारा, 78.50 आया था सेक्टर OQR का एरिया, और ये आया था 19.625। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 58.875 मीटर स्क्वायर। तो इंक्रीज इन एरिया हो गया 58.875 मीटर स्क्वायर। जितना पॉसिबली सिंपली हो सकता था मैंने आपको उतना सिंपली समझाने की कोशिश करी। फिर भी कोई क्वेरी है तो वीडियो कमेंट में को पूछे, यू विल गेट रिप्लाई। हे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।